लोकल न्यूज 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। बड़े बड़े दुनिया के राजा रोते गए हरिनाम के बिना। महाकुंभ 2025 के शुभ अवसर पर कुष्ठ आश्रम शिल्पग्राम रोड ताजनगरी आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन शनिवार को कथा वाचिका पम गरिमा किशोरी जी द्वारा सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वो पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। कथा व्यास जी ने उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम वेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं को सभी वृद्धजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण किया। कथा व्यासपम गरिमा किशोरी जी ने बड़े ही सुंदर सुंदर भजन सुनाकर भक्तों को खूब आनंदित किया। कल की कथा के प्रसंगों में मुख्य रूप से भक्त ध्रुव चरित्र एवं माता सती की चरित्र का वर्णन किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर परीक्षित चंद्रशेखर एवं राधिका, पम अवधेश शास्त्री, समाजसेवी श्याम भोजवानी, सुमन भारद्वाज डा, सुमन शर्मा, मनोज तीर्थानी, वीरेंद्र प्रसाद यादव, पप्पू यादव, विचित्र साहू, धर्मदेव भगत, खगन महतो, वीरेंद्र पासवान, विजय साधनपाल, चंद्रशेखर नायक, जयरू टांडिया आदि लोग उपस्थित रहे।